तो डाक टिकट की तरह बनिए और चिपके रहिए तब तक जब तक कि उसको पा ना लो। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, विचार बनाए जिंदगी में स्वागत करता हूं। आज की युवा पीढ़ी भटकाव की जिंदगी जी रही है। आखिर ऐसा क्यों है? बार बार प्रोफाइल चेंज कर रही है। कभी ये कोर्स कर ले, कभी वो कोर्स कर ले, कभी यहाँ नौकरी कर ले, 6 महीने यहाँ नौकरी कर ले। एक जगह टिक कर अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर रही और इसी भटकाव की जिंदगी की वजह से आज युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा परेशान है। इस दुनिया में सिर्फ वे ही सफल हैं जिन्होंने एक चीज पर ध्यान दिया और अपनी पूरी उम्र और पूरी ऊर्जा, पूरा फोकस एक चीज पर लगा दिया और आज वही अपने क्षेत्र के महारथी हासिल हो गए, महारथी कहे जाते हैं और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक क्षेत्र में खपा दी और आज पूरी दुनिया उनको सफल व्यक्ति मानती है। तो अगर वो कर सकते हैं, अगर वो एक क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को खपा सकते हैं उस क्षेत्र के अंदर और महारत हासिल कर सकते हैं, तो आज की युवा पीढ़ी भी कर सकती है। एक बात सोच लो और उस पर टिके रहो। आखिर आपको करना क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हम कॉलेज क्यों जा रहे हैं? हम कोर्सेज क्यों कर रहे हैं? हम अपने में बदलाव क्यों ला रहे हैं? जब तक आपको अपने क्यों का जवाब नहीं पता होगा, आप कैसे के पीछे जितना मर्जी भागिए, आप सफल होने वाले नहीं हैं। इसीलिए एक चीज का पता कर लीजिए कि आपको वो क्यों करना है। जिस दिन आपको वो क्यों आपका पता लग जाएगा, उस दिन आपको क्यों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा और कैसे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः ही हो जाएगा। आज युवा पीढ़ी जो है वो मल्टीटास्कर बनना पसंद करती है। मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ऐसा भी कर लूँ, मैं वैसा भी कर लूँ और मैं सारे काम कर लूँ। पर क्या मैं युवा पीढ़ी में आपसे ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी किसी कार्डियोलॉजिस्ट को ये कहते हुए सुना कि मैं किडनी का भी इलाज कर देता हूँ? नहीं सुना। क्या कहने का मतलब है कि आप जितनी ऊंचाइयों पे जाएंगे, आपका माइक्रो नीश और स्पेसिफिक होता चला जाएगा। अपने एक क्षेत्र को चुनिए और उस क्षेत्र में अपनी पूरी जिंदगी खपा दीजिए, आप महारत हासिल कर लेंगे। हम भटकाव की जिंदगी में भटकते रहते हैं और हर पल अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं। मल्टीटास्कर मत बनिए। जितने भी मल्टीटास्क कर रहे हैं और जिन्होंने भी मल्टीटास्कर बनने का प्रयास किया है, वो हमेशा एवरेज परफॉर्मर ही रहे हैं और उनसे गलतियां होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मल्टीटास्कर मत बनिए। आपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा होगा कि जो मल्टीटास्क कर रहा हो और वो बहुत ही बुलंदियों पर हो, उसने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। नहीं, आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? आखिर वो मल्टीटास्कर जो हैं वो सफलता हासिल क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे पास एक सीमित ऊर्जा है और अगर इस सीमित ऊर्जा को हमने अगर एक कार्य क्षेत्र में ना लगाकर 10 कार्य क्षेत्रों में लगाया, तो 10 कार्य क्षेत्रों में जो ऊर्जा लगाई जाएगी उसका परिणाम औसत से भी नीचे ही प्राप्त होगा। इसीलिए मल्टीटास्कर का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं मल्टीटास्कर बनूंगा। नहीं, जो एक फिल्म का प्रोड्यूसर होता है वो फिल्म को प्रोड्यूस ही करता है, वो फिल्म में एक्टिंग नहीं करता। जो फिल्म का प्रोड्यूसर होता है वो गाने नहीं गाता। तो हर व्यक्ति का एक स्पेसिफिक क्षेत्र है, उस स्पेसिफिक क्षेत्र को चुनिए और उसके पीछे लग जाइए। मल्टीटास्कर जो होते हैं वो एवरेज परफॉर्मर होते हैं और वो प्रोडक्टिव नहीं होते, वो बिजी रहते हैं। प्रोडक्टिव होना और बिजी होना दोनों में फ़र्क है और जितने भी मल्टीटास्कर होते हैं वो बिजी दिखाई देते हैं पर वो सक्सेसफुल नहीं होते और जितने भी एक क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं वो सक्सेसफुल दिखाई देते हैं, वो मल्टीटास्किंग पे विश्वास नहीं करते। आप क्रिकेट के भगवान को जानते होंगे, जी हाँ, सचिन तेंदुलकर जी।
क्या आपने उनको कभी फुटबॉल खेलते हुए देखा? क्या आपने कभी उनको हॉकी खेलते हुए देखा? कभी शौक के रूप में खेल दिया, पर प्रोफेशनली तो नहीं देखा होगा कभी आपने। क्यों नहीं देखा आखिर? लता मंगेशकर जी को आपने गायकी के अलावा किसी और क्षेत्र में नहीं देखा होगा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इन सभी लोगों ने अपना एक कार्य क्षेत्र चुन लिया और अपनी पूरी जिंदगी इसमें पूरी खपा दी, और आज वही व्यक्ति सफल माने जाते हैं। आज की युवा पीढ़ी जब अपनी नौकरी के लिए अपने प्रोफाइल को बनाती है तो प्रोफाइल में तरह तरह की चीजें और कोर्सेज शो करती है और उसको प्राउड फील होता है। पर क्या कंपनी जो रखती है कि वो नहीं सोचती होगी कि आपने ये कोर्स किया और ये कोर्स किया, इन दोनों में तो कोई मैच ही नहीं है, तो आखिर किए क्यों? तो ऐसे जो प्रोफाइल वाले लोग हैं कंपनी उनको नहीं रखा करती, और अगर रखती भी है तो बहुत कम सैलरी पर रखती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये व्यक्ति अगर ये कोर्स छोड़ के यहाँ पर आया है तो ये व्यक्ति हमारी कंपनी छोड़ के कहीं और भी जा सकता है। तो इसीलिए मल्टीटास्कर मत बनिए, अपने एक कार्य क्षेत्र को चुनिए। KFC ने भी अपना एक स्पेसिफिक क्षेत्र चुना कि मुझे फ्राइड चिकन ही बनाना है। पेटीएम ने भी अपना एक स्पेसिफिक क्षेत्र चुना कि मुझे मनी ट्रांजैक्शन में जाना है। और स्विगी और जोमेटो ने एक अपना कार्य क्षेत्र चुना कि मुझे फूड सप्लाई के अंदर ही कार्य क्षेत्र में कार्य करना है। तो जितनी भी कंपनीज आप देखेंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखेंगे, उनका एक स्पेसिफिक कार्य क्षेत्र होता है और उसी स्पेसिफिक कार्य क्षेत्र में वो काम करती है और उसी के अंदर वो महारत हासिल कर लेती है। वॉल्ट डिज्नी का जुनून था कार्टून बनाने का, और इसी जुनून को उन्होंने हुनर में बदल दिया और वो कार्टूनिस्ट बन गए। और जब वो कार्टूनिस्ट बन गए तो बाद में उन्होंने इसी के ऊपर अपना पेशा चुन लिया और उन्होंने वॉल्ट डिज्नी लैंड बना दिया। तो सबसे पहले जुनून आता है, फिर हुनर आता है और उसके बाद पेशा बनता है। तो इसीलिए इन तीनों को आपने अपने एक कार्य क्षेत्र में लगा दीजिए, आप भी सफल हो सकते हैं। आप भी उन सफल व्यक्तियों में अपनी गिनती करवा सकते हैं। बिल गेट्स ने जब जीवन की शुरुआत करी, अपने करियर की शुरुआत करी, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शुरुआत करी और कंप्यूटर में ही महारत हासिल करी। सॉफ्टवेयर में उन्होंने महारत हासिल करी, हार्डवेयर में नहीं करी। याद रखिए, माइक्रो नीश जितना आपका स्पेसिफिक होगा, आप उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाते हैं। और उन्होंने अपने माइक्रोनिश जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे काम किया, और उसके बाद जब वो सन 2000 में रिटायर हुए तो उन्होंने अपना माइक्रोनिश जो था उनका कार्य क्षेत्र उन्होंने बदला, और वो ये था कि अब तो पैसा बहुत कमा लिया, अब जो गरीब देश हैं उनकी जनता का भला करना है। और उन्होंने हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ पर ध्यान दिया और टेक्नोलॉजी के साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ को जोड़ा गया, और आज वो दोनों पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मल्टीटास्कर हर व्यक्ति बनना चाहता है। आखिर क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उसे लगता है कि मैं सब काम करूँगा तो मेरी इंपॉर्टेंस होगी। याद रखिए साहब, जब सब कुछ करने जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, और अगर एक एक कार्य अपना करते रहोगे तो सब कुछ कर जाओगे। मतलब आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने उद्देश्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए अपने कार्य क्षेत्र को चुनिए और उसके लिए हिसाब से ही आगे बढ़िए। और जब आपका लक्ष्य और आपका कार्य क्षेत्र स्पेसिफिक होगा तब आपके प्रयास भी स्पेसिफिक होंगे, तब आपका परिणाम भी उचित आएगा जैसा कि आप चाहते हैं। मल्टीटास्कर से नुकसान ये है कि समय की जो खपत है वो ज़्यादा होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, एनर्जी भी ज़्यादा लगती है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, रिजल्ट कम आते हैं, गलतियां होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और रिजल्ट और हमारी गिनती एवरेज पर्सन में रह जाती है। इसलिए मल्टीटास्कर मत बनिए, आज ही अपने स्पेसिफिक कार्य क्षेत्र को चुनिए और एक कार्य क्षेत्र में अपनी पूरी जिंदगी लगा दीजिए और सफलता आपके कदम चुमेगी। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करिए और एक कार्य क्षेत्र चुनिए और पूरी जिंदगी उसमें खपा दीजिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।